आपकी हुकूमत को 2.5 साल हो चुके हैं। आपसे हुकूमती कारकर्दगी और पीटीआई के मुस्तकबिल पर बात करनी है, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो सबसे पहले आपसे एक मासूमाना सवाल कर लेते हैं। सर, ये तब्दीली कैसे लगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राय टीवी का मशकूर हूँ और शेर अफजल खान आपका मशकूर हूँ कि आप नौजवान हैं और आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो नौजवान है। जैसे कि आपने सवाल किया, 2.5 साल के अरसे में इमरान खान ने जो तब्दीली का नारा लगाया था, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी आसान सा इसका जवाब है। वो ये है कि देखें, तब्दीली जिस तरह हमने वादे किए थे कि तब्दीली, आज अगर आप देखें हमने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जलावतन करके वो बाहर बैठे हुए हैं। हमारा नारा ये था कि हम सबसे पहले तामीरात के बजाय, सबसे पहले और कामों के बजाय जो चोर हैं जिन्होंने मुल्क को 45 साल लूटा उनके खिलाफ आएंगे। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी तब्दीली और क्या हो सकती है कि आज जो मुल्क का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा वो मुल्क से बाहर है, वो जलावतन है, नहीं आ सकता, उन पर पाबंदी है, वो आएगा तो जेल में जाएगा। इससे पहले जेल में उनको आज अगर उनको भेजा तो अदालत ने भेजा, इमरान खान ने नहीं भेजा। इसके अलावा आप जरदारी को देखें, इसके अलावा आप ये जो चोर आज ये इकट्ठे हो रहे हैं, इमरान खान का नारा था कि जब मैं आऊँगा तो ये सब इकट्ठे होंगे, तो ये तब्दीली है। आज अगर वो इकट्ठे बैठे तो सबसे बड़ी तब्दीली तो यही है कि वो जो उसने कहा था, देखिए इमरान खान के कौल फेल में तजाद नहीं है, वो उस वक्त जो कहता वो आज भी वही कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी तब्दीली और क्या हो सकती है? सर, आपकी पार्टी पे एक पुराना और या बुनियादी इतराज़ ये है कि खान साहब के दोनों अतराफ में करप्ट लोग मौजूद है, या वो लोग मौजूद है जैसे दूसरी पार्टियों से आए हैं, और वो लोग जो मुल्की इदारों पर काफ़ी असर रसूख भी रखते हैं। तो क्या उन लोगों की मौजूदगी में आप वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान में वाकई तब्दीली आ जाएगी? देखिए जी, जहाँ तक आपने ये MNAs या MPs का सवाल किया कि बाहर से पार्टियों से आए हैं, तो देखिए मुल्क में अब मुल्क चलाना है तो या फरिश्ते तो नहीं चला सकते। अब आपने सबसे बदकिस्मती हमारी मुल्क की, समझें, आपकी बात ठीक है, लेकिन बदकिस्मती है कि आज हमारी वो चेंज नहीं आ सकता। हम बार बार जो हम कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि हम उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो कि जन बस सिस्टम है, उन लोगों जो वडेरे हैं, तो वही लोग हैं मुल्क पे लाकानूनी आपसे आज तक जो आ रही है, इन लोगों की वजह से आ रही है। तो ये मैं आपसे उसी सवाल जवाब दे रहा हूँ कि अब इमरान खान एक वज़ीर-ए-आज़म है, आज उसके पास एक ताकत है, एक पावर है, वो इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, देखिए जिस तरह हमारे 22 MNA थे, आपने देखा इलेक्शन से पहले उस 22 MNA पे करप्शन थी, तो उन्होंने सेटल 22 MPO को हटा दिया कि मुझे नहीं है ज़रूरत आपकी। देखिए आज हमारे मुल्क का ये नौजवान का ये शऊर हमें कब बेदार होगा, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ये लोग आए हैं, आप कहते हैं कि इर्द गिर्द चोर हैं, तो बहरहाल अल्लाह का फजल है, आज तक जो चोर था, सबसे पहले देखें, मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो चोर था, लेकिन हमारा सबसे महबूब लीडर था जहांगीर तरीन, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा करीब था। देखिए पार्टी के लिए उसकी बड़ी खिदमत है। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने कारकुन को इकट्ठे किया, उसने उसको विजन को आगे बढ़ाया। लेकिन आज जब उस पर वो चार्जेस आए कि उन्होंने शुगर मिल्स के अलावा से, तो सबसे पहले इमरान खान ने उसको हटा दिया। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप मेरे पास नहीं आएंगे। सर, इमरान खान खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो तब्दीली की राह में रुकावट है। इसका मतलब है कि आप इतराफ़ कर रहे हैं कि तब्दीली आना आसान काम नहीं है। देखिए जी, ब्यूरोक्रेट अगर रिकावट हैं तो मैंने आपको पहले कहा कि हम चाहते हैं, हमारा मंशूर यही है कि हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इदारे के जो अफसर हैं उनको इख्तियारात दिए जाएं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब ये है कि मुल्क चलाते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, और ये ब्यूरोक्रेट्स फिर जो ऊपर वज़रा होते हैं उनके अंडर होते हैं। तो जब वो वज़रा या ऊपर आपके जो काबीना में बैठते हैं, वो अगर दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग होंगे जो कि तब्दीली नहीं चाहते, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए जी, ये बात जो आपने बंदे की अपनी हैसियत पे है कि एक अफसर है, वो अगर एक वज़ीर पे इतनी हुक्म चला सकते तो उसको वज़ीर बनना ही नहीं चाहिए। एक MNA में इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो किसी को जवाब दे सके, वो करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, जो हमारा मंशूर है, तो उसको तो MNA बनना ही नहीं चाहिए। इस तरह अगर आप सूबाई असेंबली की बात करें, देखिए मैंने आपको शार्ट बता रहा हूँ कि हमारा मंशूर ये है कि इदारे आज़ाद हों, अफसर आज़ाद हों। और ये बात जो है ये वो पुरानी बातें हैं कि जी वो आए, उसने ज़ोर डाला। इंशाअल्लाह इमरान खान एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जो ज़ोर नहीं मांग रहा, और वो आपके सामने है। अगर वो आज की ये जिस तरह बार बार कहते हैं कि अगर आज हम कंप्रोमाइज़ करें, इदारों दे दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जब इदारों नहीं मान रहा, मैं तो कहता हूँ कि खुदा ने आपको एक ऐसे लीडर दिया है, आज एक ऐसा बंदा हमारे पास में, ये पहला और आखिरी बार है। कौम उठें, उनका साथ दें, और मुश्किलात और ये जो हैं ये लोगों की ज़िंदगी में आती रहती हैं। हम इंशाल्लाह मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और ब्यूरोक्रेट की जो आपने सवाल ब्यूरोक्रेट की कि इंशाल्लाह इमरान खान किसी के अंडर नहीं है।
सब उसके अंडर हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान वो काम करेगा जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। सर, रियासती मदीने की बात करते हैं आप लोग। हकीकत में देखा जाए तो इस दौर में रियासती मदीना का क़याम तो मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप रियासती मदीना के कुछ उसूलों को सामने रखने की बात करते हैं। लेकिन सर, जब आप इतना बड़ा नारा लगाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सोच और आपकी पॉलिसी इनकलाबी हो। तो अगर सवाल यहाँ पे ये है कि आपके पार्टी के से रिलेटेड कुछ रहनुमाओं पर जो केसेस हैं, वो परवेज़ खटक हो, वो फॉरेन फंडिंग केस हो, वो हेलीकॉप्टर केस हो, वो अलीमा के जायदादों केस हो, तो आप लोग खुद एहतिसाबी की तरफ क्यों नहीं आते? आप लोग टैक्टिक्स ले रहे हैं, उन केसेस को डिले करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह रियासती मदीना में एक एहतिसाब होता था, जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के वो मिसाल लोग देते हैं, तो अगर आप एक मिसाल कायम कर लेते तो क्या ये रियासती मदीने की तरफ वाकई लोग फिर यकीन नहीं करते? देखिए जी, रियासती मदीने की जो आप बात कर रहे हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान है। रियासत मदीना जो उसने वो जो उसकी सोच है और उसने एक नाम लिया, अच्छी बात की। आप देखें, आप काम शुरू करें सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह कह देते हैं कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो हमने अगर एक रियासत मदीना का उसने वो नारे लगाए तो बड़ी बात है। सर, नारे के अब बनाना तो इमरान खान ने अकेले तो नहीं बनाना कि इमरान खान उन्होंने, हाँ, ये आपने जो बात की कि करप्शन केसेस हैं, अगर हमने करप्शन केसेस में किसी का साथ दिया है, हम अदालत गए, आज अदालत ने नवाज शरीफ को छोड़ दो बाहर गए। सर, आपका एहतिसाब, आपने खुद KBK में एहतिसाब का एक इदारा बनाया लेकिन बाद में ख़त्म किया, तो लोग फिर इतराज़ करते हैं कि रियासती मदीना में तो लोग, जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह को कपड़े की मिसाल है कि वो फिर उनके बेटे ने जवाब दिया कि मैंने अपना कपड़े दिए है। तो ठीक है, अगर जो नेशनल सतह पे आपका नेब का इदारा है वो आपके अंडर में नहीं है, एक खुद इख्तियार इदारा है, लेकिन आपने अपना जो नेब आपने बनाया, एक दूसरा ज़ेली इदारा कायम किया, तो वो आपने ख़त्म किया। यानी आवाम इतराज़ करते हैं कि आप लोग खुद अपने एहतिसाब से भाग रहे हैं। देखिए जी, एहतिसाब से तो तब भागते कि आज हम हुकूमत में हैं। देखिए, हम तो आज वो काम कर रहे हैं जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ का काम है, वो हम कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का काम आपने इमरान खान जी के, मैं आपको बात बताऊं, चाहे ये था कि हम आए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें चैलेंज करें, वो उस लेवल से लेकर मैं अपने लेवल तक बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि हम गलत काम करें, हमें चैलेंज करें। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इमरान खान, एहतिसाब तो खुद करें, एहतिसाब करें, इदारत मौजूद है, जाएँ कि मैंने पहले आपको कहा साबित करें 2.5 साल में कि किसी के पीछे पुलिस गई है और हमने उसको आज़ाद किया है। सवारी पे नहीं होता। सर, जो दूसरी पार्टी गलती करेगा तो जेल जाएगा। जो दूसरी पार्टी थी वो करप्शन ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एहतिसाब से बात थी। लेकिन आप लोगों का तो नारी करप्शन था, तो इसलिए जब भी आप लोगों पर कोई एतराज़ उठेगा तो होना तो फिर ये चाहिए कि आप लोग खुद जाके वहाँ पे सवाल जवाब दें। लेकिन आप लोगों के जो केसेस है वो अब तक बंद पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। अब देखें ना, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको साबित किया, वो चलो आम लोग तो एक इरादा बात है। आज एक सेटल वज़ीर-ए-आज़म थी, बात इसकी स्ट्रेंथ है, आप देख रहे हैं लोग हैं उनके साथ, एक पार्टी है, जाहिर बात है, पीपल्स पार्टी है या जमीयत उलमा इस्लाम, हर पार्टी के वर्कर्स होते हैं। आज उनके पास एक ताकत है और उस ताकत के बावजूद एक बंदा जो है वो खड़ा है और ये कि गैर कानूनी तरीके से खड़ा है। कहते हैं अगर अदालत में उठी के आ जाए, अदालत का सामना करे, तो उसको कोई पकड़ तो नहीं है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एहतिसाब की कि जब वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर वो उसका साथ दे। इमरान खान जिस मुश्किलात में इन लोगों ने डाला, कोशिश की या डाल रहे हैं या कर रहे हैं या मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, इमरान खान तो अगर आज ये नारो दे दे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, मज़े भी लेगा। आज ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें, मुश्किलात तो पैदा तब हो रही कि हम एहतिसाब की बात कर रहे हैं कि भाई एहतिसाब पहले हो, बाद में और बातें होंगी, पहले एहतिसाब। पहले तो हमारा मुल्क है, जब मुल्क का चीज़ किसी ने लूटा है उसको क्यों छोड़ेंगे हम? सर, लाइटर मूड में एक सवाल कर लेता हूँ। मेरा एक दोस्त है बुनेर में, वो कहते हैं कि बुनेर में एक चरवाहा थे, उस बहुत सारी बकरियाँ थी, कुछ बकरियाँ गुम हुई। तो उनको लोगों ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा करो वज़ीर आज़म से। उसने कहा मैं वज़ीर आला से करता हूँ, वज़ीर आज़म से मुतालबा नहीं करता। उसने कहा कि वज़ीर आज़म जब किसी चीज़ का नोटिस ले लेता है तो वो चीज़ गायब हो जाती है, कहीं मेरी बाकी बकरी गायब ना हो जाए। तो सर, ये क्यों होता है कि जब हमारा वज़ीर आज़म किसी चीज़ का नोटिस ले लेता है या वो चीज़ गायब हो जाती है या वो महंगी हो जाती है? जिस तरह ये चीनी की जब बात आई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, उसका नोटिस लिया तो चीनी गायब हुई, प्राइस भी ऊपर बढ़े। आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात आई, नोटिस लिया, आटा ही गायब हुआ। इसी तरह वज़ीर आज़म ने कहा मैं महंगाई का एक्शन लेता हूँ तो महंगाई मज़ीद ज़्यादा हुई। तो ये क्यों, जब वज़ीर आज़म एक्शन लेते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाती है? देखिए जी, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महंगाई है। सबसे जो इस वक्त इमरान खान की भी आपने इंटरव्यू में सुना कि उन्होंने यही कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आई थी, उसकी वजह से महंगाई है। बाकी लेकिन देखें, मुल्क को इस तरीके से इन्होंने इतना बिगाड़ पैदा किया है, इतना लूट मार किया है कि मुल्क एक ऐसी सूरत हाल में है कि बहुत मुश्किल हालात में है। तो जहाँ तक महंगाई का सवाल है, पहले भी हम मानते हैं और आज भी मानते हैं कि हमारी जो सबसे अब इस वक्त वीक पॉइंट है वो हमारी महंगाई है। अगर हम महंगाई कंट्रोल कर लें
तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान और जो काम कर रहे हैं या नहीं। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आपका सवाल ये है कि हम वो कहते हैं और चीनी महंगी होगी, यही मुनाफली इन्हीं लोगों की है। आज जो लोग हमारे पास एमएनए बैठे हुए हैं, आज जो लोग इस इदारों में बैठे हुए हैं, यही लोग ये तरीके करते हैं। बाकी अल्लाह का फजल है, कोई चीज़ इतनी वो नहीं हो रही, इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा, अल्लाह करेगा। लोग ये देख रहे हैं कि आप ये मुनाफी ख़त्म कैसे करेंगे। जिस तरह ये आपने एक अच्छी रिवायत कायम की कि ज़ख़ीरअंदोज़ी के ख़िलाफ़ आप लोगों ने कमीशन बनाई, फिर रिपोर्ट्स भी मंजराम पर लेकर आई, लेकिन उन रिपोर्ट्स और एक्शन का उससे हासिल क्या हुआ? क्या चीनी की वो जो कीमतें वो वापस आई? क्या आटे की कीमतें वापस आई? वो तो उसी तरह रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मैंने पहले आपको कहा कि ये 2.5 साल हमारे हुए हैं, लोगों ने 35 4 साल के बाद तब्दीली नहीं ली। आज हम इस पे भी आएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम ये भी नहीं देखें, हम उन लोगों की तरह नहीं है कि अपनी कमज़ोरी भी ना माने। ये हमारी वीक पॉइंट है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर बार बार आप देख रहे हैं टॉक शो में बैठे हुए हैं, और इमरान खान जो है उसकी सबसे अब इस वक्त जो सोच है वो यही है कि हम महंगाई कंट्रोल कर सकें। लेकिन सर महंगाई जैसी आपकी हुकूमत आई उसके बाद से शुरू हुई, तो उस वक्त शुरू में खान साहब ने आवाम को दिलासे और वादे दिए कि आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वो हालात उसी तरह से चलते आ रहे हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। तो अब एक तासर पाया जा रहा है कि आप लोग भी रिवायती तौर पर किसी तरीके से अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, और आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि हालात ख़राब है और 2-3 सालों में ये ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आप लोग मुद्दत पूरी करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग वाकई अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं? देखिए जी, ये बात जो आप कह रहे हैं इसका असल मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ। अब हुकूमत सब्सिडी दे रहा है, इससे पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं, अब चीनी अगर उसने बाहर से ख़रीदी है तो वही चीनी आके उसके सब्सिडी दे के मुल्कों से कर्ज लिए और वो सूद के ज़रिए उनको अदायगी हुई है। तो आज अब किस हालत में है हमारा मुल्क? दिवालिया होने से अल्लाह ने बचाया और हमारे करीबी ममालिक ने हमारी मदद की। तो मैंने कहने का मतलब है अगर आज चीनी हम ले रहे हैं और मुल्कों से बाहर से ला रहे हैं और उसको सस्ते दामों में दें और वो सब्सिडी हुकूमत दे, तो वो भी एक नुकसान की बात है। लेकिन आप वाली बात ठीक है, उसके लिए हमें ज़राए पैदा करने होंगे। हमें ज़राए पैदा करने होंगे। आवाम के लिए आसानी कैसे पैदा करेंगे कि हम उसकी चीनी या और जो रोज़मर्रे के इस्तेमाल या खुराक की चीज़ें हैं उनको कैसे सस्ते किया जाए, क्योंकि गरीब को इन चीज़ों से वास्ता है। अगर ये चीज़ें हम सस्ती न कर सके तो हमारा रहना तो बेमानी है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया कि टाइम पीरियड पूरा करने के लिए आज इमरान खान एक विजन के साथ आया है। इंशाल्लाह हम आवाम में मौजूद हैं और 5 साल के बाद यही आवाम, जिस तरह आपने यही आवाम हमें वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे बढ़कर कामयाबी मिलेगी। और उसकी मिसाल आपको पता है कि KPK में आज दूसरी बार हमारी हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ गई है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई वो नहीं है, हमें अल्लाह कामयाब करेगा और महंगाई जो है वो हमारी कमज़ोरी है, उस पर हम कंट्रोल करेंगे। सर आप कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर हम कामयाब होंगे, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो PDM जो है वो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और खान साहब ने ये यहाँ तक कहा है कि हम तैयार हैं। तो आपसे सवाल ये है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो तो फिर आप आवाम के सामने इस वक्त किन नारों किन दावों के साथ जाएंगे, या फिर अगर आप 5 साल बाद आवाम के सामने जाएं तो उस वक्त आप किन नारों और दावों के साथ जाएंगे? देखिए जी, हम जिस विजन के साथ आए थे वो आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। हमने सबसे पहले एक सच्चे, ईमानदार और कोल फेल पे इंतज़ार न रखने वाले एक नज़रिए के पीछे गए हैं। एक ऐसे आदमी के पीछे, हम शख्सियत के पीछे नहीं है, हम उसके नज़रिए के पीछे, हम इमरान खान के नज़रिए के पीछे हैं और आज वो नज़रिया आज तक कायम है। उनके कोल फेल में मैंने तज़ाद नहीं देखा। अब PDM की बात करें, मैं तो उनको देखें ना, PDM की तो कोई वो सोच ही नहीं है। सेनेट में हम इलेक्शन करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन हम करेंगे, लेकिन हम इमरान खान को इस्तीफ़े देते हैं कि आप दोबारा इलेक्शन भी कराएं। अच्छा, इस्तीफ़े भी नहीं दे रहे। वो तो चलो वो उनकी वो जो बातें कर रहे हैं उसमें बेमानी सी, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वही लोग जो गालियाँ देते थे एक दूसरे को, जी ये चोर है, वो कहते ये चोर है, मैं उसको घसीटूँगा, ये वो आज सब आकट हैं। आज मैं सिर्फ इक़्तिदार की खातर कि आज इक़्तिदार मिलता है तो इसे इमरान खान क्या यही लोग फिर गालियाँ करेंगे। लिख लें आज आप, ये मैं आपकी तवसत से ये कह रहा हूँ कि ये लोग सुबह फिर गाली करेंगे। इमरान खान फ़र्द वाहिद खड़ा है, फ़र्द वाहिद इंशाअल्लाह लड़ेगा। जो लोग भी हमारी विजन के पीछे आएंगे हमारे दोस्त होंगे, बाकी PDM की तो कोई वो है ही नहीं। और आपने जब इलेक्शन की बात की तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी हम इसी के सोच के साथ जाएंगे। जब हमारा सोच बदलेंगे तो फिर तो हमारा वो भी नहीं रहा, वो नज़रिया ही नहीं रहा। सर इस पर बात करते हैं। कर्ज़ों पर आप काफ़ी इतराज़ उठाते थे कि 6000 टोटल कर्जा था 70 सालों में, और फिर इन 2 हुकूमतों में 30,000 अरब तक जा पहुंचा। तो आपकी ये इतराज़ है कि आप लोग भी तो कर्ज़े ले रहे हैं और उसी रफ्तार से ले रहे हैं, तो क्या आपके और उनके कर्ज़ों में फ़र्क है? देखिए जी, कर्ज़े लेना भी कोई जुर्म नहीं है। अब मुल्क को चलाना, उसको सेटल करना, उसके लिए कर्ज़े लेने पड़ते हैं, लेकिन कर्ज़ों का तरीक़ाकार गलत है। पहले
तरीक़ाकार इस तरह गलत था कि वही कर्ज़े लेते थे, उसको वापसी का कोई रास्ता नहीं था, उस पर सूद दर सूद आता रहा। तो इस हालात तक पहुँचा है। जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो हम पे इतना सूद था, अगर वो हम वापस न करते हमारा मुल्क जो है वो दिवाले करप्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता। उस मजबूरी की बना पर हमने कर्ज़े लिए और उसको हमने एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किए। आज अगर सऊदी अरब को हमने पैसे वापस किए, एक मालदार मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, अगर आज उसको हम पैसे दे रहे हैं, इससे पहले ये रिवायत तो कभी रही नहीं। ये मुल्क अंडरपुली पे चलिए, पैसे लिए, खुद भी खाएं, और बाज़ लोग कहते हैं कि हमने भी खाए और उन्होंने भी खाए, ये तो बड़ी अच्छी हुकूमत ही नहीं। सर आज आप लोग कर्जे ले रहे हैं, कल आपके बाद जो हुकूमत आएगी वो भी यही कहेगी कि इससे पहले पीटीआई ने कर्जे लिए हैं तो वहाँ पे सूद ज़्यादा था। इस तरह मेरे ख्याल में ये कर्ज़ों वाला मामला हल होने वाला नहीं है। देखिए जी, वो तो जब आप 5 साल के बाद ये बात कर सकते हैं। अगर हमने कर्ज़े लिए हैं और हमने उसको गलत इस्तेमाल किया है और उस पर सूद ज़्यादा किए तो हमारी गलती होगी, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। 5 साल के बाद जब ये रिज़ल्ट आएगा, इस मुल्क में जो पहले जितने ये हुक्मरान गुजरे हैं उसमें आप वाज़ेह चेंज देखेंगे और उसी चेंज के नतीजे में हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इमरान खान को कामयाब करेंगे। सब 2013 में नाकामी के बाद 2018 में आप लोगों ने इलेक्टेबल्स का सहारा लिया। अब जहांगीर तरीन जो है वो जहाज़ भर भर के लाते थे और ख़ुद उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। तो ये लोग दूसरी पार्टी में कल थे, आज आपके पास है, आज आपके पास है, कल दूसरी पार्टी में होंगे। क्या आप नहीं समझते कि अगर राय आम अगर आपके हाथ में नहीं हुई तो फिर काफ़ी वाली सूरत हाल आपकी मुंतज़र है? देखिए जी, हमारे जितने भी आप इलेक्टेबल आए हैं या जो भी आए हैं, देखें हमारे ऐसे चेहरे हमने सामने लाए हैं, आप KPK में देखें, जो कि इससे पहले कभी थे ही नहीं। लोगों ने बेड कोड दिया है, लोगों ने इमरान खान के नज़रिए कोड दिया है। और आज आप देखें, आप सूबा कौमी असम्बली में भी देखें या सूबाई असम्बली में ज़्यादा देखें कि ये तो नए चेहरे हैं। हमारे पास इलेक्टेबल इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम हमारी पार्टी के टिकट होल्डर जो थे वो उस पर जीत के आए। बाकी जो इलेक्टेबल आए वो हमारे बेट के निशान पे उन्होंने वोट लिया और वो उसी नज़रिए और उसी सोच के साथ जाएंगे जो इमरान खान कहता है। सर वो लोग अगर बेट ना भी हो, ये लोग फिर भी जीतते हैं, ये हमारी तारीख है। तो कल के लिए जिस तरह वो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने डिलीवर नहीं किया तो फिर लोग कह रहे हैं कि काफ़ी लीग वाली हालत आपकी हो सकती है जिस तरह फिर वो। देखिए जी, वो तो मैं कह ही नहीं सकता। इंशाल्लाह वो हमारे पीछे हैं, हमसे जा नहीं सकते। वो बेट के पीछे आए, वो दोबारा बेटी के पीछे जाएंगे, वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो हम नाउमीद तो नहीं, हम पुरुमीद है कि जो बेट के पीछे आए वो दोबारा बेट के पीछे आएंगे। वो वडेरा है या किसी और पार्टी में जाएंगे नहीं, वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। सर ये हुकूमतें जो है तो आने जाने की चीज़ें, आज आप हुकूमत में, कल आप अपोजिशन में होंगे। खुदा न खास्ता अगर 2023 में आपकी पार्टी अपोजिशन में आ जाती है तो आप बज़ाते खुद क्या इसी पार्टी में रहेंगे या चलान लगेंगे दूसरी पार्टी में? नहीं, खैर तो ये तो पहले तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी की हुकूमत होगी, वो तो हो ही नहीं सकता। और हम इंशाल्लाह इस नज़रिए के साथ हैं। अगर अपोजिशन में आए तो अपोजिशन पहले भी किया और फिर भी करेंगे। सर क्या इससे पहले भी अपोजिशन किया है। दाव पे नहीं लगेगी? नहीं, इससे पहले कि अपोजिशन में किसी ने खरीदा नहीं है उनको। नहीं सर, और क्या आपकी सियासत इस तरह दाव पे नहीं लगेगी? क्योंकि पहले आप अपोजिशन करते थे, आप लोगों के पास एक नारे थे, दूसरों की करप्शन, दूसरों की नाकामियाँ, ठीक है। अब लोगों ने आप लोग को आजमा लिए। अगर आप लोग हारते हैं तो इसका मतलब है आप लोग नाकाम हुए। और फिर इमरान खान ने तो काफ़ी इस हुकूमत में यू टर्न्स लिए और फिर यू टर्न्स को उन्होंने फिर एक किस्म का मुनासिब वक्त पर मुनासिब भी करार दिया। तो आप लोगों के पास फिर दूसरी पार्टियों पर तो अपोजिशन के लिए भी कुछ नहीं होगा। नहीं, देखें, हम नारों वाली बात तो हम करती नहीं है कि ये तो नहीं है कि हम इक़्तिदार में आने के लिए गलत नारों पे आ जाते हैं और वो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने जो बात इमरान खान के नज़दीक के पीछे आज हम वर्कर हैं, हम इमरान खान के साथी हैं, वो वर्कर हैं इसीलिए हैं कि उसका नज़रिया है। इसी नज़रिए के तहत अगर हमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ में जाना पड़ा, हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ में बैठेंगे। हमने आवाम को शऊर देना है। जब हम शऊर नहीं दे सकेंगे तो फिर तो हम फेल हैं। हम आवाम में शऊर पैदा कर रहे हैं और वो शऊर इंशाल्लाह बेदार है और वो आप दूसरे इलेक्शन में देख भी लेंगे। लेकिन अगर खुदा न करे अगर अपोजिशन भी जाना पड़ा, इसी सोच के साथ बैठेंगे जो हम आज हैं। सर अपोजिशन एक ताना देती थी कि फ़ैसले कई और होते हैं और इमरान खान इसकी तरदीद भी करते आ रहे हैं। इससे पहले खान साहब के जो दस्तराज वज़ीर ख़जाना असद उमर थे वो अचानक तब्दील हो जाते हैं, फिर फैज़ुल हसन साहब अचानक तब्दील हो जाते हैं। ऐसे तब्दील हो जाते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि वो तब्दील हुए हैं। तो अपोजिशन इन वाक़यात को रंग दे, यही रंग के फ़ैसले कई और होते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या? देखिए जी, ये तो अपोजिशन के अपने लिए वो एक बहाना बनाते हैं। बाकी फ़ैसले क्यों कहीं और होंगे? जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म इतने डाकू लुटेरों के ख़िलाफ़ खड़ा है और वो देखें, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि लोग फिर ये बातें करनी नहीं चाहिए। आपने इमरान खान को आजमाया,
आपने उसको सोच को देखा, आपने उनकी बातें सुनी, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिखे, आज मुल्क चला रहा है किस तरीके से, कई फैसले कहीं और हो रहे हैं। अगर मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं तो वो भी देखें, पहली बार है मुल्क में जब हम समझते हैं कि हमारा मिनिस्टर जो है यहाँ इसकी ज़रूरत किसी और जगह है तो हम उसे चेंज कर लेते हैं। किसी को हमने ये नहीं कहा कि आप परमानेंट हैं। हर बंदा इस आवाम का नौकर है, हमारे इस हुकूमत में आवाम के नौकर हैं। अगर वो किसी तरीके से भी लापरवाही करते हैं तो हम उसे इमरान खान बदला देते हैं, किसी और को मिनिस्टर लगा देते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है। हम सब एक हैं, मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं, उसके बाद इमरान खान के वर्कर्स हैं। हम गलती करेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आज मैं गलती करूँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये मेरा ओहदा बेईमानी है। फिर मेरिट पे बात करें, अगर मैं मेरिट पे हूँ तो मुझे रहना चाहिए, मैं मेरिट पे नहीं हूँ तो और भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं, वो क्यों नहीं आते? अगर आप तब्दीली लाने में नाकाम हुए या हकीकी मानों में नया पाकिस्तान बनाने में नाकाम हुए तो उस नौजवान नस्ल का क्या होगा जिन्होंने स्टेटस को और फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ या उस नारे पे आपका साथ दिया? और दूसरा सवाल ये, क्या उस मईशत का क्या होगा जिसकी ग्रोथ रेट 5.8 तक थी पिछली हुकूमत में और आपकी हुकूमत में 1 से भी नीचे? देखिए जी, ये तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। एक नौजवान, आज भी मैं कहता हूँ, अगर मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही नौजवान है। इमरान खान ने जब पहली बार इलेक्शन लड़ा और हम ना सके तो उनसे सवाल, एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो आपने देखा तशवीश है। नहीं, देखिए जी, वो तो देखिए खफ की और खुशी ये दोनों साथ चलते रहते हैं। कोई खुश होंगे, कोई खफा होंगे, समझने में टाइम लगता है। हमने, हमारे नौजवान हमारी स्ट्रेंथ है, हम उन्हें कभी भी ना उम्मीद नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह वो उम्मीद रखें कि ये हुकूमत है जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें तो हम पूरी उम्मीद है। ये तो नाउमीदी वाली बातें हैं। नौजवान ही हमारी ताकत ही नौजवान है। और सवाल जिधर भी आप जाएँ, आप देखें, सर्वे आपने किया इमरान खान की जो शख्सियत के हवाले से किया, मुल्क की तरक्की के हवाले से किया, हम हर जगह कामयाब है, हम नाकाम किसी जगह भी नहीं इंशाअल्लाह। चलो जी, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट तो फिर 2023 में इंशाल्लाह अवामी अभी आएंगे जी, रिजल्ट आप देखते जाएंगे इंशाल्लाह। 2023 तो अल्लाह का दूर है। तो नाज़रीन, ये थे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से रज़ाउल्लाह खान साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं और वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं ताकि आइंदा टाकरे में हम वो क्वेश्चन भी इनसे पूछ सकें। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।